नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। भाई हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आगामी परीक्षा है DSSB की और यूपी यूकेएलटी ग्रेड के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो एग्जामों में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एशियन गेम्स के संस्थापना का जनक का क्या नाम है, यानी कि फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है भाई? एशियन गेम का पितामह। पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, गुरुदत्त सोंधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई खेलों का नामकरण किया था भाई, आपको ये याद रखना है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम चलाएगी 1953 में, और जो कि भाई भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में हुई नई दिल्ली में। इनका शुभारंभ किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो तत्कालीन समय के उस समय के हमारे राष्ट्रपति थे, और इनका नामकरण किया उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इनका जनक कौन है भाई? संस्थापना का जनक का नाम है गुरुदत्त सोंधी, और राष्ट्रीय खेलों का जन्मदाता भी गुरुदत्त सोंधी को ही माना जाता है। और भाई 1951 में इनकी शुरुआत प्रथम बार दिल्ली में हुई, 1954 में मनीला में, 1958 में टोक्यो में, 1962 में जकार्ता में, 66 में बैंकॉक में, 70 में बैंकॉक में, 74 में तेहरान में, 78 में बैंकॉक में, 82 में नई दिल्ली में, और भाई 86 में सियोल में, 90 में बीजिंग में, और 94 में हिरोशिमा में, और 98 में बैंकॉक में, 92 में बुसान में, 2006 में कतर में, 2010 में गुवांगजू में, 2014 में इचियोन में, 2018 में इंडोनेशिया जकार्ता और पालेमबांग में। आगे चलते हैं दोस्तों। एक शरीर का संपूर्ण परिपथ फुल सर्किट को पूरा करने के रक्त की एक बूंद को कितना समय लगता है? कई जगह ये 30 सेकंड भी मिलता है, लेकिन जो कि गलत है भाई। जो एक्यूरेट टाइम है भाई, रक्त की एक बूंद को पूरा परिपथ शरीर को घूमने में कितना समय लगता है? 1 मिनट, 23 सेकंड, 50 सेकंड, 1.5 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है 23 सेकंड। 30 सेकंड भी दिया गया था भाई DSSB में, जो कि इस लिहाज से ठीक उत्तर था। आगे चलते हैं दोस्तों। हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। हिंज ज्वाइंट होता है कब्जेदार जोड़ रीढ़ रज्जु में। ये भाई इरेगुलर बोन है जो बीच में कार्टिलेज ज्वाइंट होते हैं। एटलस और एक्सिस में, केमिलन में, घुटने में, ग्लिनाइड कैविटी में। तो इसका जो राइट आंसर है, आसान क्वेश्चन है, घुटने में भी हिंज ज्वाइंट होता है और कोहनी में भी हिंज ज्वाइंट होता है। आपको ये याद रखना है। मैं करा चुका हूँ, हमारी वीडियो है जो आप वो देख सकते हो। स्पेशली जो जोड़ पर वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा उसे। आगे चलते हैं दोस्तों। ज़्यादातर संचालन कौशल संबंधी शिक्षण हो जाता है। मोटर स्किल लर्निंग प्लेस ड्यूरिंग युवावस्था में भाई, शैशव अवस्था में। युवावस्था 18 साल के बाद की अवस्था है, जो जवानी की 50 साल तक, और शैशव अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 शैशव अवस्था। और बचपन है वही 3 से 12 साल तक, और किशोरावस्था 12 से 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ज़्यादातर मोटर स्किल वो जो संबंधी शिक्षण हो जाता है कौन सी अवस्था में? बचपन में, चाइल्डहुड में। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों का पुराना नाम था? ड्रिल मास्टर, शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक PET, कौशल मास्टर यानी कि स्किल मास्टर, शारीरिक शिक्षक। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है ड्रिल मास्टर। पहले शारीरिक शिक्षकों को ड्रिल मास्टर ही कहा जाता था, और ड्रिल ही वे करवाते थे। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से
कौन सा स्वास्थ्य की परिचर्चा के दायरे में नहीं आता? स्वच्छता यानी कि हाइजीन, बीमारी, विकलांगता, मृत्यु। आप अपना आंसर लगा लीजिए, आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मृत्यु। ये तीनों चीज़ें स्वास्थ्य की चर्चा में आती हैं। स्वच्छता भी वही, बीमारी भी और विकलांगता भी, डिफॉर्मिटीज़ भी इसमें आती हैं। तो इसका राइट आंसर है डेथ। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल कूद ट्रेनिंग एक दीर्घकालीन विषय, लॉन्ग टर्म का विषय है और इसमें कोई छोटे रास्ते नहीं होते, कोई शॉर्टकट नहीं होते। एक सरल प्रविधि बनाई जाती है, उबड़ खाबड़ पथों पर चलना पड़ता है, चुनने के लिए विविध विकल्प होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसमें कोई भी, आप अपना आंसर लगा लीजिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं होते भाई, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होते, आपको ये याद रखना है। खेलकूद ट्रेनिंग है जो, वो स्टेप बाय स्टेप ही की जाती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक जो खेल प्रशिक्षण है वो एक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक तरीकों से किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपके अनुसार भाई किसी भी प्रकार के शोध के रिसर्च के केंद्र में है उपकरण, प्रश्न, प्रविधि, परिकल्पना। आप ये रिसर्च से है भाई, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लगा लीजिए अपना आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्सन क्वेश्चन। ये आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी निर्धारित टर्म टेस्ट को परिभाषित नहीं करती? मांसपेशियों की शक्ति मापी जाती है भाई टेस्ट से। साकर खेलने की क्षमता, बास्केटबॉल में निशानेबाजी की, दौड़ने की स्पीड, ये तीनों चीज़ें मापी जा सकती हैं, लेकिन सॉकर खेलने की क्षमता नहीं मापी जाती भाई। इसका राइट आंसर है ये फुटबॉल। आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड है, जो चीन में इसे सूचू कहा जाता था, मिस्र में हड़प्पा स्टोन। और भाई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1904 में और भारतीय फुटबॉल महासंघ 1937 में। और फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ भाई? 1930 में। और फुटबॉल को 1900 में शामिल किया गया क्लबों के लिए, आपको ये याद रखना है। क्लबों के लिए ओलंपिक में 1900 में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। और भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 1956 मेलबर्न में। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन के लिए पूर्व में प्रयुक्त कौन सी शब्दावली थी? प्रशासन, आयोजन, संयोजन, निर्देशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? प्रशासन। मैनेजमेंट के लिए प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए प्रयुक्त होता था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली में अंक प्रयुक्त होते हैं 0 से। आप अपना आंसर लगा लीजिए, 8, 9, 16, 10। ये स्टैटिक्स के चैप्टर से है और इसका राइट आंसर है 0 से 9। 0 से 9 ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में कोचों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, विशिष्ट ज्योति पुरस्कार। तो भाई आप अपना आंसर लगा लीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरुआत। इसके प्रथम विजेता ओ नाम्बियार, पीटी उषा के गुरु। अब इसमें 2 कैटेगरी में दिया जाता, लाइफ टाइम में 15 लाख की राशि और रेगुलर में 10 लाख की राशि। अर्जुन पुरस्कार भाई ये इसकी शुरुआत कब भाई? 1961। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92। अब इसमें कितनी राशि दी जाती है भाई? अब इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में गति में मनुष्य सबके ध्यान का केंद्र बनता है। मैन इन मोशन इज फोकस ऑफ अटेंशन ओनली। पेशीय गति विज्ञान में, जीव यांत्रिक में, शारीरिक शिक्षा में, प्रबल मनोरंजन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेशी गति विज्ञान में, किन्सियोलॉजी में। किन्सियोलॉजी, गति का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? किन्सियोलॉजी। आगे चलते हैं। और किन्सियोलॉजी का जनक कौन है भाई? अरस्तु। आपको ये भी याद रखना है।
एंजेलो मैसो भी किन्सियोलॉजी के प्रवर्तक थे, लेकिन इसका जो जनक हैं इसके वो कौन थे भाई? अरस्तु। और इन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी और ये सिकंदर महान के गुरु थे और प्लेटो इनके गुरु थे और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। अंतःशारीरिक संरचना की भाषा में दिल की पेशी को कहते हैं। एन एनाटोमिकल लैंग्वेज द हार्ट मसल कॉल्ड पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। भाई हृदय की तीन परतें हैं हृदय की। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का प्रथम विस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। भाई रक्त की एक बूंद को परिसंचरण होने में 23 सेकंड का समय लगता है और कार्डिक साइकिल में 0.8 सेकंड। दो प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर धमनियों पर होता है, 0.3 सेकंड का समय लगता है। और भाई जो डायस्टोलिक होता है वो भाई कार्डिक मसल पर होता है, उसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है। टोटल है 0.8, 0.6 से 1 मिलेगा आपको। और भाई इसकी तीन परतें, जो बाहरी परत है वो है पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम अंदरूनी परत है और मायोकार्डियम इसकी मांसपेशी की परत है और ये सबसे मोटी परत है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्नायु जाल, भाई थोड़ा सा आप हिंदी में दिक्कत होती, लिगामेंट हिंदी में जरूर क्वेश्चन पढ़ लेना। कोई भी आपका एग्जाम है, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट लगता है उसी को आप इंग्लिश में पढ़ने लेना, शायद आपको उससे पता चल जाए। लिगामेंट का शरीर में सबसे बड़ा काम है जोड़ों को अपने स्थल से हटने से रोकना, जोड़ों के घिसाव को कम करना, उत्तोलक के रूप में कार्य करना, हिलने डुलने आदि को संयोजित करना। तो इसका जो उत्तोलक का कार्य करती हैं वे लंबी हड्डियाँ शरीर में उत्तोलक का कार्य करती हैं। और जो लिगामेंट हैं वो क्या काम करते हैं? जोड़ों को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। इसका राइट आंसर है। लिगामेंट अस्थि बंध होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। और लिगामेंट में चोट लगती है, वही मोच, एक नरम मोच होती है जिसमें लिगामेंट खिंच जाते हैं, एक मध्य मोच होती है जिसमें लिगामेंट खिंच जाते हैं और टूट जाते हैं, और एक पूर्ण मोच होती है जिसमें लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाते हैं। और घुटने में हमारे 4 लिगामेंट होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। एशियल लिगामेंट घुटने में ही होता है। देश में किस वर्ष मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड कोर्स का प्रारंभ हुआ? 1961, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65। मेरे एग्जाम हुआ था भाई ये 2014 में चंडीगढ़ टीजीटी का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। जो इसका राइट आंसर आपने लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर है 1963, 64 में। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए भी देता हूँ। बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? आपको कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है समुदाय, व्यक्ति, राज्य, माता पिता। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए, आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य के लिए कौन उत्तरदायी है? स्वयं व्यक्ति, हम स्वयं सेल्फ इंडिविजुअल व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है प्राथमिक रूप से। आगे चलते हैं दोस्तों। एक सामान्य नियम के रूप में बच्चों का प्रशिक्षण ट्रेनिंग, यानी कि ये ट्रेनिंग वाले चैप्टर से ही है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन है भाई। ट्रेनिंग प्रतिस्पर्धा कितने घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए? 16 से 10, 12 से 18, 16 से 22, 18 से 24। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए, इसका राइट आंसर होगा 18 से 24 घंटे। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सभी अनुसंधानों का परिणाम होता है अच्छी कार्य पद्धति व अधिक अनुसंधान, परिकल्पना की पुष्टि व अस्वीकृति, विषय की विस्तृत समझ और ज्ञान पिंड। और क्या है भैया? ज्ञान पिंड। ये आपको दोबारा बता देता हूँ, रिसर्च से क्वेश्चन है। अनुसंधानों, सभी अनुसंधानों का, सभी रिसर्च का परिणाम होता है अच्छी कार्य पद्धति एवं अधिक अनुसंधान, भाई परिकल्पना की पुष्टि व स्वीकृति, विषय की विस्तृत समझ, ज्ञान पिंड। तो इसका राइट आंसर है
वो क्या है भाई? ज्ञानपीठ, नॉलेज। नॉलेज ही इंक्रीज होती है और नॉलेज को ही इंक्रीज करने के लिए रिसर्च की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। मोटर क्षमता, मोटर फिटनेस, मोटर कैपेसिटी परीक्षण और फिटनेस तथा एथलेटिक्स कौशल परीक्षण प्राप्त उत्तर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है। मोटर एबिलिटी टेस्ट एंड फिटनेस एंड एथलीट स्किल टेस्ट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स विच कैन बी रिकॉर्डेड। मोटर क्षमता परीक्षण और फिटनेस तथा एथलेटिक्स कौशल प्रशिक्षण से प्राप्त उत्तर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है। परिणात्मक रूप से, क्वांटिटिवली रूप से, गुणात्मक रूप से, व्यक्तिनिष्ठ रूप से, यांत्रिक रूप से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई क्वांटिटेटिवली रूप से, परिणात्मक रूप से। तो दोस्तों हमारी ये क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।